गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, हमारा जो लास्ट क्लास था उसमें देखे थे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या देखे थे? क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए प्रोसेस और क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए मैकेनिज्म इन विच वी आर स्टोर आवर डेटा ऑन रिमोट सर्वर। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने डेटा को, अपने फाइल्स वगैरह को कहाँ रखते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं? रिमोट सर्वर पे। रिमोट सर्वर इन द सेंस आप लोग इंटरनेट पर स्टोर करते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हम पहले ही बताए थे, कोई हवा या कोई बादल उदल नहीं समझना है। मतलब कोई दूर, बहुत दूर इंटरनेट से वो सर्वर जुड़ा होता है, जैसे यूएस वगैरह में जनरली होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो आईटी कंपनियां हैं, ये सब जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो मोस्टली कहाँ की होती है? यूएस की। तो उनका सर्वर जो है ज़्यादातर कहाँ रहता है? यूएस में है। तो जो भी हम डेटा वगैरह अपना सेव करते हैं वो कहाँ सेव होता है? तो उसी के सर्वर पे। तो ये बोल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूज द इंटरनेट एंड रिमोट सर्वर रेदर देन अ लोकल सर्वर टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डेटा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग जो भी अपना डेटा है वो रिमोट सर्वर पे स्टोर करते हैं, और इसका बेनिफिट वगैरह है, बहुत सारा है। नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का कुछ एग्जाम्पल। क्लाउड कंप्यूटिंग का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। तो देखते हैं कौन कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग को आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले है हमारा वन ड्राइव। क्या है? वन ड्राइव बोल रहा है प्रीवियसली नोन एज स्काई ड्राइव। इस वन ड्राइव जो है, इसको पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? स्काई ड्राइव के नाम से जानते थे। और विंडो लाइव स्काई ड्राइव इज अ फ्री ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो जो वन ड्राइव है या फिर ये स्काई ड्राइव है, पहले स्काई ड्राइव से, आज तो इसको वन ड्राइव के ही नाम से जानते हैं। वन ड्राइव ही जानना है, स्काई ड्राइव को छोड़ दीजिए। पहले स्काई ड्राइव के नाम से जानते थे, अभी स्काई ड्राइव के नाम से नहीं जानते हैं। हाँ, तो ये वन ड्राइव जो है किसके मतलब कौन ये हमें ऑफर करता है, या किस कंपनी का है ये? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का। इन February 2014 इट हैज़ बीन ऑफिशियली रीनेम्ड फ्रॉम स्काई ड्राइव टू वन ड्राइव। और 2014 में ऑफिशियली जो है ये स्काई ड्राइव से वन ड्राइव में क्या हो गया? इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, rename to SkyDrive to OneDrive. That means one place where we can store all our photos, videos, document, etc. and to free of cost. मतलब वन ड्राइव एक ऐसा ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव है। ड्राइव देखिए, हमारे कंप्यूटर में क्या होता है? ड्राइव ही तो होता है, हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है? अलग अलग ड्राइव बना होता है। तो वन ड्राइव भी एक ड्राइव है, जो एक ऐसा प्लेस है, एक ही प्लेस है जो जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग वीडियोज, फोटोज, डॉक्यूमेंट, जो भी आपका है, ऑडियो वगैरह क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वही बोल रहा है इट इज ए, हाँ, दैट मीन्स प्लेस वेयर वी कैन स्टोर ऑल आवर फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, etc. एंड टू फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। इट अलाउ यूजर्स टू स्पेसिफाई द फाइल्स दे वांट टू कीप प्राइवेट, मेक पब्लिक और शेयर विथ कॉन्टैक्ट्स। अब आप जो फाइल ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं, अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये जो हम फाइल ऑनलाइन स्टोर करिए, मेरा फाइल तो कोई भी देख सकता है, कोई भी ओपन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। आप चाहे तो उसे प्राइवेट कर सकते हैं, चाहे तो उसे पब्लिक कर सकते हैं। प्राइवेट मीन्स केवल आपके अलावा कोई नहीं देखेगा। प्राइवेट होगा तो पासवर्ड के थ्रू क्या होगा? प्रोटेक्टेड होगा। पब्लिक होगा तो उसे कोई भी ओपन कर सकता है। और चाहें तो किसी खास फ्रेंड को, किसी खास दोस्त को ही आप उसे शेयर कर सकते हैं। वही बोल रहा है शेयर विथ कॉन्टैक्ट्स। इट इज अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्टोरेज एरिया। और ये जो हमारा वन ड्राइव का जो एक एरिया होता है, एक्चुअली क्या होता है? देखिए, समझिए। मान लीजिए ये क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव का बहुत बड़ा एक क्या है ये, मतलब स्क्रीन तो इतना छोटा इसलिए, तो मान लीजिए ये क्या है? बहुत ही ह्यूज कैपेसिटी का है, बहुत ही ह्यूज कैपेसिटी का है। क्या है? एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, एक्चुअली सर्वर रहता है, ये क्या रहता है? सर्वर। अब इसमें क्या है? ब्लॉक्स बने हुए हैं। क्या है? ब्लॉक्स बने हुए हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए, बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, अब इन ब्लॉक्स में क्या हुआ? एक ब्लॉक, अब ब्लॉक में भी सब ब्लॉक बना हुआ, ब्लॉक का भी क्या बना हुआ? सब ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है ना, ब्लॉक का भी सब ब्लॉक बना हुआ है, मतलब डिवीजन का भी सब डिवीजन किया हुआ है। अब वो एक एक सब डिवीजन जो है, एक एक यूजर को क्या कर दिया जाता है? प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब आपको लगता होगा कि सर फिर एक ही ब्लॉक एक यूजर को प्रोवाइड किया जाएगा, उससे ज़्यादा डेटा अगर उसको स्टोर करना होगा तो
तो दो कंडीशन होता है, या तो स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, अगर उससे ज़्यादा डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो उसका फिर कुछ चार्ज लिया जाता है, किसी किसी में, हर किसी में नहीं, लेकिन ज़्यादातर में चार्ज लिया ही जाता है। लेकिन क्या होता है जनरली, जैसे गूगल में यूज़ करता हूँ तो गूगल ड्राइव पे क्या होता है, इनिशियली वो 15 GB देता है, इनिशियली वो फ्री ऑफ कॉस्ट कितना देता है, 15 GB। और जैसे जैसे आपका डेटा इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे आपका 15 GB से ज़्यादा आपका डेटा स्टोर हो जाता है, तो क्या होता है वो अपने आप बढ़ जाता है, मतलब अपने आप जो है वो आपको 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक आपको दे देता है, एलोकेट करता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर यूज़र को ज़्यादा ब्लॉक की ज़रूरत है, इसलिए इस तरह से कुछ ये वर्क करता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। और ये क्या होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ये क्या होता है, मतलब हर ब्लॉक का अपना क्या रहता है, एक तरह से लॉकर समझ लीजिए, जैसे बैंक में लॉकर रहता है, ये घर पे जैसे बॉक्स रहता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, लॉक लगा कर रखते हैं, उसी तरह से ये भी हो गया एक तरह से। It is a password protected storage area in the cloud that allow user to upload and synchronize data to cloud storage and then access it from the web browser। और उसके बाद आप लोग अगर ऑनलाइन का है तो आप या तो वेब ब्राउज़र से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर वन ड्राइव का क्या है एप्लीकेशन भी आता है, आप उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बोल रहा है वन ड्राइव इज अ फ्री ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस। वन ड्राइव क्या है, एक फ्री ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस है। वी कैन यूज एज आवर ओन पर्सनल ऑनलाइन हार्ड ड्राइव, और इसे आप अपना पर्सनल ऑनलाइन हार्ड ड्राइव की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। व्हेन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विथ ऑफिस ऑनलाइन इट विल बी सेव्ड टू आवर वन ड्राइव। और जैसे ही आप क्या, जैसे कि ये क्यों इसका ज़रूरत है, वही जो भी मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का जो भी एडवांटेज है वो सारा एडवांटेज इसमें भी है, क्योंकि एक इसका एग्जांपल है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जांपल है। इट विल बी सेव टू आवर वन ड्राइव। और अगर आप ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर कोई डॉक्यूमेंट, जैसे ऑनलाइन MS ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करते हैं, जैसे MS वर्ड में क्रिएट किया या फिर MS पावर पॉइंट में, ऑनलाइन अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो ये कहाँ सेव हो जाता है, ये आपके वन ड्राइव पे सेव हो जाता है। वी कैन स्टोर अदर फाइल्स देयर एज वेल। और आप मतलब इस वन ड्राइव पे दूसरे फाइल को भी सेव कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन स्टोरेज इज रेफर टू एज द क्लाउड। और इस टाइप का जो ऑनलाइन स्टोरेज है इसी को क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए, कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि क्लाउड क्या, पहले हमें भी लगता था क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कुछ मतलब बादलों वदलों में का कुछ होता होगा, मतलब नहीं पता था, बस क्लाउड कंप्यूटिंग सुनते थे और ऐसा मतलब इमेजिनेशन करने लगते थे। तो ये आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कुछ बादल उदल से रिलेटेड कुछ नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग का सीधा सा मतलब है ऑनलाइन स्टोरेज। क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज। ऑनलाइन स्टोरेज का मतलब आप रिमोट सर्वर पे कहीं रिमोटली किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस पे आप अपना डेटा स्टोर करते हैं, और कहीं दूर में स्टोर हो रहा है, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो फिर आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको उस स्टोरेज डिवाइस पे या उस पर्टिकुलर क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्या होना चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जिस पे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड से क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। और सिंस Office Online and OneDrive are based in the cloud, we can access them from any devices with an internet connection at any time। और ये सब जो क्या है, ऑफिस ऑनलाइन ऑफिस है या फिर वन ड्राइव है, ये सब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। ठीक है, या क्लाउड स्टोरेज इसको बोल सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग और भी थोड़ा ब्रॉड टर्म हो जाता है, आप लोग को और समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा सब समझ में आते जाएगा। तो ये जो ऑनलाइन ऑफिस हो गया या फिर वन ड्राइव हो गया, ये किसका एग्जांपल है, क्लाउड स्टोरेज का। तो जब क्लाउड स्टोरेज है तो आप इसे किसी भी कंप्यूटर से किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, आपका कंप्यूटर या फिर आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। एक दूसरा हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है गूगल ड्राइव। क्या है, गूगल ड्राइव। तो बोल रहा है गूगल ड्राइव के बारे में, इट इज़ अ फ्री सर्विस। इट इज़ अ फ्री, देखिए गूगल वाले भी देते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वाले भी देते हैं, ड्रॉप बॉक्स एक आता है वो भी किसी कंपनी का है, बहुत सारा ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन क्लाउड या जिसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है, जिसमें से मोस्ट फेमस हमारा है गूगल ड्राइव और वन ड्राइव। ठीक है, तो बोल रहा है इट इज़ अ फ्री सर्विस फ्रॉम गूगल दैट अलाउ अस टू स्टोर फाइल ऑनलाइन एंड एक्सेस देम एनीवेयर यूजिंग द क्लाउड।
गूगल ड्राइव ऑल्सो गिव अस एक्सेस टू फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड मोर। और जिस तरह से आप लोग वन ड्राइव में बहुत सारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी आप लोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारा चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। बोल रहा है गूगल ड्राइव इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज अवेलेबल टुडे, ऑफरिंग 15 गीगाबाइट मतलब 15 GB ऑफ फ्री स्टोरेज स्पेस। अब फिर वही बात आ गया कि सर 15 GB मेरा फुल हो जाएगा तो फिर क्या करना होगा। दो बात होता है, वो अलग अलग कंपनी का, लेकिन गूगल वालों में ऐसा नहीं है। अगर 15 GB आपका फुल हो जाएगा ना, तो फिर अपने आप देखिएगा, जैसे ही आपका 15 GB फुल हो जाएगा तो आपका जो मेमोरी एलोकेट किया हुआ रहेगा गूगल ड्राइव की तरफ से, वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। चिंता करने की बात नहीं है, आपको परचेज करने का ज़रूरत नहीं है। वही बोल रहा है 15 GB। इफ़ वी हैव नेवर यूज द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव बिफोर, टेक ए मोमेंट टू कंसीडर ए एडवांटेज ऑफ कीपिंग आवर फाइल्स ऑनलाइन। मतलब अगर आप ऑनलाइन स्टोरेज या क्लाउड स्टोरेज कभी यूज नहीं किए तो इसका एडवांटेज के बारे में थोड़ा सोचिए। क्योंकि इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि आप एक बार स्टोर कर लिए, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका डेटा अगर गूगल ड्राइव में स्टोर है तो केवल एक ही जगह स्टोर है, वो खुद उसका बैकअप 2-3 जगह तो रखता ही होगा। इसलिए क्योंकि अगर उसका एक सर्वर ख़राब हो गया था तो बहुत सारे लोगों का क्या होगा, डेटा क्रैश कर जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। इसलिए गूगल वाले इतना तो सिक्योरिटी और सेफ्टी मेंटेन करते ही हैं कि एटलीस्ट 2 जगह या 3 जगह या उससे ज़्यादा भी वो क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का बैकअप बना के रखते होंगे। इसलिए चिंता करने का बात नहीं कि सर मेरा डेटा लॉस हो गया तो क्या करेंगे, हम किस भरोसे ऑनलाइन रख सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर आप स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज पर रखते हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं, आपका डेटा लॉस्ट नहीं होने जा रहा। ठीक है, आपका वहाँ पर बैकअप बहुत ही सुरक्षित है। और पहली बात तो कि आपका बैकअप हो गया, दूसरी बात आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से आप उसको, बस आपको क्या करना है, आपका कंप्यूटर या फिर मोबाइल क्या होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। बिकॉज फाइल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी कंप्यूटर विथ एन इंटरनेट कनेक्शन, ड्राइव एलिमिनेट द नीड टू ईमेल और सेव ए फाइल to USB drive, and because drive allow us to share files working with others become much easier। और वही बात है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इससे क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया हमें किसी भी फाइल को एक्सेस करना और उसका बैकअप रखना। Below are the type of files we can create and share on Google Drive। तो नीचे कुछ फाइल है जिस तरह से हम लोग वन ड्राइव में क्या कर सकते हैं, वन ड्राइव में हम लोग MS ऑफिस का सारा फाइल बना सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्या, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, तो बोल रहा है यहाँ पे कुछ लिस्ट बताया गया है। तो बोल रहा है डॉक्यूमेंट फॉर कंपोजिंग लेटर्स, फ्लायर्स, एसे एंड अदर टेक्स्ट बेस्ड सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं सेम यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गूगल डॉक्स। क्या बोलते हैं, गूगल डॉक। सिंपल एक वर्ड होता है, गूगल डॉक्स फुल फॉर्म होता है गूगल डॉक्यूमेंट। तो जिस तरह से MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह से गूगल ड्राइव में भी हम लोग गूगल डॉक क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से गूगल स्प्रेडशीट, क्या है, गूगल स्प्रेडशीट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ये वर्क करता है। फिर है गूगल प्रेजेंटेशन, क्या है, गूगल प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं सेम वही है। फिर वो रहा फॉर्म, क्या है, फॉर्म है फॉर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अगर मान लीजिए आपको एक फॉर्म क्रिएट की है, फॉर्म किस लिए क्रिएट करते हैं, फॉर्म क्यों बनता है, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, किसी एक पर्सन का बहुत सारा ओपिनियन वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करना हो, इकट्ठा करना हो, कलेक्ट करना हो, तो हम वहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो गूगल पे फॉर्म बनाने का भी ऑप्शन रहता है। फॉर्म बना के बहुत सारे लोगों के साथ क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, उस फॉर्म में जो भी उनको मतलब रिक्वायर्ड रहता है, वो जो भी फील्ड रहता है, जैसे नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ क्या करना होता है, उस फॉर्म में फिल करना होता है, या उसी टाइप से रिलेटेड। तो फॉर्म वही होता है, वही बोल रहा है फॉर कलेक्टिंग और एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर है ड्राइंग, क्या है, ड्राइंग फॉर क्रिएटिंग सिंपल वेक्टर ग्राफिक और डायग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग भी बनाते हैं गूगल पे। तो ये सारा चीज़ प्रैक्टिकल थोड़ा करके देखने का है। जब भी स्कूल खुलता है हम ये सारा चीज़ आप लोग को लैब में करके दिखाते हैं। इसमें कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं है, या हो सके तो मैं यहाँ से भी करके दिखा दूंगा, लेकिन एक बार पहले क्वेश्चन आंसर वगैरह कर लेते हैं अपने मतलब लैपटॉप पे ही। आप लोग को ये सारा चीज़ करके और रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा दूंगा किस तरह से होता है, आप लोग घर पे भी कर सकते हैं।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम कल देखते हैं, ड्रॉप बॉक्स से स्टार्ट करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।